नमस्कार, मैं हूं वंदना राठौर और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कबीरधाम जिले के सूरजपुरा गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मोहनलाल जायसवाल नामक युवक ने घर बैठे कमाई के लालच में आकर ठगों के लिए 18 से ज्यादा म्यूचुअल अकाउंट खोले। इन खातों से करीब 1.5 करोड़ रुपए की साइबर ठगी को अंजाम दिया गया। हर ट्रांजैक्शन पर आरोपी को मिलता था मोटा कमीशन। पुलिस जांच में खुलासा। मामले की जांच में ये सामने आया कि मोहनलाल ने HK पे और AC पे जैसे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर घर बैठे पैसे कमाने के लालच में यह आपराधिक कृत्य किया। उसे साइबर ठगी की रकम उसके बैंक खातों से प्राप्त होती थी, जिसे वह आगे बताए गए खातों में ट्रांसफर कर देता था और इसके बदले उसे प्रत्येक लेन देन पर कुछ कमीशन प्राप्त होता था। आरोपी ने अपने और परिजनों के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाकर साइबर अपराधियों के लिए मनी ट्रांसफर एजेंट का काम किया। पुलिस ने मोहनलाल के खिलाफ IPC की धारा 317(4), 318(2) और 61(2) के तहत केस दर्ज कर लिया है। कबीरधाम पुलिस की विशेष अपील, लालच में ना आए, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने आम नागरिकों, विशेषकर युवाओं से अपील की है कि वे घर बैठे जल्दी पैसा कमाने के झूठे वादों और लालच में ना फंसे। वर्तमान में ऑनलाइन ठगी के गिरोह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि पर फर्जी नामों से ग्रुप बनाकर लोगों को लुभावने ऑफर देते हैं, जैसे बिना काम के घर बैठे पैसे कमाएं, खाते में पैसा डालकर कमीशन पाएं, सिर्फ बैंक डिटेल देने पर रोजाना इनकम आदि। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए कबरदास से अभिषेक वर्मा की रिपोर्ट। ये विभिन्न खातों में इसने ट्रांसफर किया है देश के, और करीब 8 केस पूरे देश में इसके खिलाफ रजिस्टर है। उसमें एक अपने यहाँ भी ये केस रजिस्टर है और इसको लेकर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसके खातों का उपयोग डेफिनेटली 8 खातों में तो हुआ ही है, इसके अलावा और कितने खातों में हुआ वो भी है। और इसके जो सहयोगी हैं इस जिले में, उनका भी हम पता लगा रहे हैं। इसने बताया है कि कुछ इसके सहयोगी थे, उनके भी खाते उपयोग करता रहा है। फिलहाल हमारी जानकारी में जो आए हैं वो 18 खाते ही वो उसके आए हैं। इसके माध्यम से साइबर ठगों तक पहुंचा जा सकता है क्या, या कोई जांच चल रही क्या? हाँ, अभी प्रयास करेंगे इसके ऊपर जो कितने इसके लेयरों तक हम जा सकते हैं। और खासकर मैं यहाँ अपनी जनता से जरूर अनुरोध करूँगा कि आप लोग अपने खाते का किसी भी प्रकार से छोटे पूरे लालच में आकर या किसी गेमिंग के नाम पर या किसी और माध्यम से आप अपने खाते का उपयोग इस प्रकार के ठगों के झांसे में नहीं आए। ये ठग आपको लालच देते हैं 10%, 5% का, और ये स्वयं बच जाते हैं और आपको उन केसों का वो सामना करना पड़ता है और आपको इस संबंध में जेल भी हो सकती है और आपको बहुत बड़ी कीमत 10% के एवज में चुकानी पड़ेगी। साइबर ठगों से जो है इनका संपर्क किस माध्यम से हुआ, कैसे हुआ? इस व्यक्ति का कहना है कि मेरा टेलीग्राम के माध्यम से कुछ ऐप्स हैं, YouTube वीडियोस हैं, जिसमें ये लगा है कि आसानी से पैसा कैसा कमाएं, और इसी झांसे में ये व्यक्ति आया है और लगभग 1 साल से ये काम कर रहा है। सर, बैंक वालों की भी भूमिका संदिग्ध लग रही है, उसमें भी कार्रवाई होगी क्या? हाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि 4 खाते एक ही बैंक में एक ही नाम से और एक ही टाइप का खाता, जैसे सेविंग है तो सेविंग ही एक बैंक में, कैसे एक ही ब्रांच में 4 खाते हैं। इस संबंध में भी हम विवेचना में शामिल करेंगे, उनसे भी पूछताछ करेंगे उनका क्या नियम है कि एक व्यक्ति के कितने खाते खोले जा सकते हैं, उस संबंध में भी। आरोपी ने कुछ और नाम भी बताया सर, उनसे भी पूछताछ? हाँ, आरोपी ने कुछ नाम बताए हैं और उनसे हम बुला के उनसे पूछताछ करेंगे। अगर उनका उपयोग उनके खातों का हुआ है म्यूचुअल अकाउंट के रूप में, तो उनको भी हम जेल भेजने का प्रयास करेंगे।